कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज भी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरा कलमा पेश करने के लिए सागर बन जाता हूँ। उसकी भी आपका सलाम। हमारे लिए आज भी कलमात में से दूसरा कलमा जो कि निजात का कलमा है, लूका उसका 23 बाब 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह के 7 लेविन कलमात में से ये दूसरा कलमा, ये निजात का कलमा है। ये डॉक्टर की दरखास्त का जवाब है। खुदावंद यीशु मसीह का कलाकारों के साथ मसलूक होना। यशायाह उसका 53 बाब 12 आयत पेशन गोई की तकमील है, वो हत्याकारों के साथ शुमार किया गया है। उसी में मेरे दिलों इसका हत्याकारों के साथ मसलूक होना जरूरी था, क्योंकि वो तमाम बड़ी हुई इंसान के गुनाहों और खताओं के खातिर मसलूक हो रहा था। अगरचे इसकी अपनी जात गुनाहों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह थी, ताहम वो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूक सलीब किया गया। खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब के दाएं और बाएं तरफ 2 डॉक्टरों की सलीबें थीं। इन दोनों में से एक डॉक्टर मसीह पर नजर ईमान डालता है। जमीन की तहरीकी और आफ्ताबे शनाख्त की किरणों से दूर होती है और वो इसके बेगुनाही का इकरार करता है, लेकिन दूसरा इसका इनकार करता है और हजूम के साथ मिलकर इसे भ्रांतान करता है। इसी में मेरे दिलों याद रहे कि दोनों डॉक्टर मसीह के करीब थे। सलीब पर 6 घंटे के दौरान में ज़हूर पज़ीर होने वाले वाक़यात से दोनों आगाह थे। दोनों ही बदकार थे और दोनों ही तन्हाई अज़ियत का शिकार थे। और दोनों ही तन्हाई अज़ियत का शिकार थे। दोनों ही करीबे अलमर्द थे। दोनों को गुनाहों से निजात पाने की जरूरत थी, लेकिन एक डॉक्टर अपने गुनाहों में मर गया और दूसरे ने मसीह को कबूल किया और इसके माफी बख्श कुदरत पर ईमान रखते हुए उससे रहम की इल्तिजा की और फिरदौस में पहुंच गया। इसी में मेरे दिलों ये हमारे मसीह खुदावंद के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक नहीं। निजात के लिए अपनी बेबसी का इकरार करना जरूरी है। डाकू की तब्दीली एक नमूना की तब्दीली थी। इसने अपनी फितरी बदकारी और बेकारी को महसूस किया और खुदावंद यीशु मसीह से रहमत की दरख्वास्त की, क्योंकि अपनी जाती कोशिश से निजात हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसी में मेरे दिलों कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तीतस 5 आयत, तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं है जो हमने खुद किए, बल्कि रहम के मुताबिक नई पैदाइश के गुज़र और रूह कुद्दस के सबब हमें नया बनने के वसीला से। उसी में मेरे दिलों नेक अमाल से निजात हासिल करना मुमकिन नहीं है। मिसाल फर्ज करें कोई शख्स कहत के जमाना में अपनी सियासत और सहाफत से बहुत मशहूर हुआ और कई वजह से इससे कलम हो जाते हो, जब इसको इसके सखाफत की वजह से नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसके इस जुर्म की सजा देगा। इसी तरह नेक अमाल अनगिनत गुनाहों
को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, लूका उसका 17 आए, जब सब हुक्मों को तकमील कर चुको तो कहो हम कमे नौकर हैं जो हम पर फर्ज था वो किया। उसी में मेरे दिलों सारे कोड़ की बीमारी गुनाह की काशी करती है। कोड़ एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज है, जिससे शिफा इंसान अपनी कोशिश से हासिल नहीं कर सकता। इनको माशरे से दूर किया जाता है कि एक छूत की बीमारी है। कोड़ के मरीज के गले में घंटी डाल दी जाती है ताकि जब कोड़ के मरीज आए तो उनको रास्ता दिया जाए ताकि इनसे बीमारी ना लगे। इससे शिफा जरूर खुदा ही दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ को पाक साफ किया। उसी में मेरे दिलों इसका बेटा जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसने अपने बाप की सारी दौलत ऐश्वर्य में उड़ा दी, लेकिन इसको एहसास हुआ तो इसने तौबा की, अपने बाप की तरफ मुड़ा तो इसके बाप ने अपने बेटे का इस्तेमाल किया। नई पोशाक, अंगूठी, बेल बकरे ज़िबा किए। उसी में मेरे दिलों लूका उसका 15 बाब उसकी 24 आयत का लिखा है, क्योंकि मेरा ये बेटा मरा था अब जिंदा हुआ, हो गया था अब मिला, बस वो खुशी मनाने लगे। उसी में मेरे दिलों ये कलमा तौबा और ईमान के हुक्म को जाहिर करता है। यानी लोग गुनाहों पर अफसोस करने को तौबा का नाम देते हैं, लेकिन गुनाहों पर अफसोस करना तौबा नहीं, क्योंकि गुनाहों पर अफसोस तो यहूदा इस्करियोती ने भी किया। इसी तरह गुनाह को तर्क करना भी तौबा नहीं, क्योंकि शाऊल जादूगरी करती थी, लेकिन फिर भी कदर पतरस ने इससे कहा, हमाल उसका 8 बाब 23 आयत, मैं देखता हूँ कि ऊपर की सी करवाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार रहे। उसी में मेरे दिलों बाइबल के मुताबिक निजात पाने के लिए हक पर ईमान लाना जरूरी है, और मसीह खुदावंद के एलानिया कहा, राह और हक और जिंदगी मैं है। उसी में मेरे दिलों गुनाहगार इंसान की मिसाल इस औरत से ही है जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपनी कोशिशों से थक हार गई थी, लेकिन जब इसने ईमान से यीशु की पोशाक को छुआ तो शिफा पाई। रोमियो उसका 10 बाब 10 आयत, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। उसी में मेरे दिलों मरने वाले डाकू को मौत इस हकीकत को जाहिर करती है कि वो हर गुनाहगार को जो तौबा और ईमान से इसकी तरफ रजू करता है वो इसे कबूल करता है। लूका उसका 19 बाब 10 आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। उसी में मेरे दिलों मरने के बाद गुनाहों से निजात का कोई मौका नहीं है। इस जिंदगी में गुनाहों से तौबा करके मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। जब इंसान गुनाह करके खुदा से दूर होगा
तो खुदा ने कहा, गुनाह की मजदूरी मौत है, बगैर वोट पकाए माफी नहीं। उसी ने अपना देशभक्ति खून बहा कर हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में लाने का इंतजाम किया। इसका रिश्ता रफाकत एक बार फिर बहाल हो गया। वो चाहता है कि हमारी भी खुदा से मेल मिलाप हो जाए। इसने कहा, जहां मैं हूं तुम भी हो। गुनाह से आजादी और खुशी अब सलीब के वसीला से होती है। उसी में मेरे मिसाल, अगर एक बच्चा है उसको बुखार हो जाए तो वो जब तक दुआ ना खाए तो शिफा कैसे पाएगा। फिर रसूल आज़म फरमाते हैं, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बचा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। इफ्सियों उसका 8 में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल यानी निजात मिली, और ये तुम्हारी सिर्फ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। इसी में मेरे दिलों पहला करती हो उसका पहला बाब हर न्याय में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम लाख करने वालों के नजदीक सलीब का पैगाम हिलाक करने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। दान के इस बात को आपके पढ़े, उसके लिए दान की हाथ